तुझे मैं देख सकूं, पुकारूं तुझे मेरे प्रभु। आंखें खोल मेरे, तुझे मैं देख सकूं, ये जगत का उजाला है तू। आया हूँ मैं तेरे चरणों में, छोड़ कर मैं सब कुछ प्रभु। ले ले मुझको बाहों में अब तू, दे दे फिर से जीवन नई। आँखें खोल मेरे, तुझे मैं देख सकूं, पुकारूं तुझे मेरे प्रभु। आँखें खोल मेरे, तुझे मैं देख सकूं, हृदय को मेरे छू ले तू। इस जहां में तू आया मेरे लिए, दिल से स्तुति करूं सदा। रहमत ने तेरी संभाला है मुझे, तेरा प्यार है महान है खुदा, तेरा प्यार है महान मेरे खुदा। आंखें खोल मेरे, तुझे मैं देख सकूं, पुकारूं तुझे मेरे प्रभु। आंखें खोल मेरे, तुझे मैं देख सकूं, हृदय को मेरे छू ले तू। बाहों में लेकर संभालता है मुझे, सीने से भी लगाता है तू। पापी हूँ मैं, पवित्र है तू, तेरा प्यार है महान ऐ प्रभु, तेरा प्यार है महान ऐ प्रभु। आंखें खोल मेरे, तुझे मैं देख सकूं, पुकारूं तुझे मेरे प्रभु। आंखें खोल मेरे, तुझे मैं देख सकूं, हृदय को मेरे छू ले तू। तू ही बंदगी, तू ही जिंदगी, तू ही चाहत मेरी, आदि भी है तू, अंत भी है तू, तू ही मंजिल मेरी। आया हूँ मैं तेरे चरणों में, छोड़ कर मैं सब कुछ प्रभु। ले ले मुझको बाहों में अब तू, दे दे फिर से जीवन नई।
अभी जा, आ तू अभी जा, यीशु पुकारता। जिंदगी का वो रास्ता यीशु पुकारता। अभी जा, आ तू अभी जा, यीशु पुकारता। जिंदगी का वो रास्ता यीशु पुकारता। मन में है तेरे अशांति जान ले, उसमें मिलेगी पूर्ण शांति मान ले। ना तू जा, आ तू अभी जा, यीशु पुकारता। ओ अभी जा, आ तू अभी जा, यीशु पुकारता। साथी तेरे ही तुझे लूट कर बर्बाद करने लगे। जाने तू कब होश में आएगा। तेरा ही तुझसे वो तो छीन कर अब नाश करने लगे। जाने तू कब उनको समझ पाएगा। उसने दिया है समय निकल जाएगा। वक्त गया जो तेरे हाथ से पछताएगा। हरदम वो निहारता
हे सनाओ के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट होंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे, उसके धन्यवाद करें, ताकि आज की आराधना के द्वारा हम सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा और तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो हम सभी को प्रभु तो देखने के लिए मौका दिया है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम ये आशीर्वाद को पाए हैं प्रभु कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद हम तेरे उस बड़े दिन को हम देख पाएंगे। प्रभु तो हमारी रक्षा करना, तो हमारी सहायता करना, तो हमारी शुद्धि लेना, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम भी समूह के साथ मिलकर प्रभु इस क्रिसमस को मनाएंगे तेरे उपस्थिति में, तेरे ज्योति की उपस्थिति में। प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भाई और बहन प्रभु, चाहे हमारी कलीसिया के हो या बाहर की कलीसिया के हो या कोई अन्य जाति के भाई और बहन आज के इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह करना, ताकि आज गीत स्तुति आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा वे अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आत्मिक आशीष को भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को प्रभु तूने समय दिया है कि सोशल मीडिया के द्वारा तेरी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक जनों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, जो अभी इस वक्त दिख रहे हैं, उसके परिवार में तेरे शांति हो, उसके परिवार में प्रभु तेरे ही आनंद हो जाए, तेरे प्रेम के द्वारा प्रभु तू उनको भर देना। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पुनर्बार आज की आराधना को, यानी सोशल मीडिया की आराधना को, जो हमारे लोग प्रभु अपने घरों में रहते हुए देख रहे, उन सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को आज के आराधना के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं, और उसके साथ ही साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। तो आइए प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना आप सभी पर प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया है कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर उसकी स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से कर सके। जैसा कि हम सूचना देते आ रहे हैं, बड़े दिन का आराधना का समय 8:30 बजे सुबह रखा गया है। वॉच नाइट सर्विस रात्रि 10 बजे है और नववर्ष की आराधना भी सुबह 8:30 बजे रखा गया है। जब तक हमें नया कोई गाइडलाइन नहीं मिलता है, आने वाले दिनों के किसी भी प्रकार के एक्टिविटीज कार्यक्रम बाहर में हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्रार्थना के साथ अवश्य आएं, और विशेष करके इस कोविड के लिए जो वैक्सीन का तय किया गया है, उसे जैसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेशन में आ सके। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं सुंदर सूचनाओं के लिए। सूचना के आधार पर हम कलीसिया को शारीरिक और आत्मिक दिशा में आगे बढ़ाएं, हमारे प्रार्थना नीत कलीसिया के प्रति हो। तो आइए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम अपने मन को प्रभु को दे, अपने तन मन को प्रभु को दे। मैं अनुरोध करता हूं हमारे जवानों को, जो इन दिनों में आप सभी को सोशल मीडिया के द्वारा आराधना में अगुवाई करते जा रहे, उन तमाम जवानों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, उन सबों के संग मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में पूरे हृदय से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप सब इस घड़ी अपने घरों में उसकी निकटता में हैं। तो आइए आप सब मिलकर उसकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति करें।
पिता परमेश्वर प्रभु, तो हर एक से कहता है मेरे राजा कि तू अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, तो हर एक को नाम ले लेकर बुलाता है प्रभु, क्योंकि हम सब और जितने लोग प्रभु तेरे निकट हैं सब तो तेरे ही है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया मेरे राजा, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु तुझसे दूर हो गए मेरे राजा, उन सबों को तू नाम ले लेकर बुला रहा है प्रभु। आज तेरा प्रेम प्रभु जी हर एक के लिए है परमेश्वर, चाहे जितने भी पाप करे परमेश्वर, तू हर एक के पापों को क्षमा करने में प्रभु जी धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु। आज के सभा को प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु तेरे निकट अपने मनों को तैयार करके आए हैं पिता, उन सबों को परमेश्वर पिता हम तेरी हाथों में सौंपते राजा। आज का आराधना प्रभु जी तेरी ओर से हो पिता, आज का वचन तेरी ओर से हो परमेश्वर, विशेष करके आपके दास को प्रभु जी और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता इस घड़ी और इस समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते राजा। हाँ प्रभु, हम सब तेरे ही है प्रभु, आज हम सब तेरे ही पास आए हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, क्या मांगे प्रभु, आप मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सुंदर आराधना के द्वारा आप सभी को, हम सभी को भी अगुवाई किए हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। मैं कुछ बातों को, कुछ परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि क्रिसमस के समय और कुछ दिनों के बाद आने पर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं बीते दिनों से ही आपको कहते आ रहा हूं कि आप अपने जीवन को प्रस्तुत कीजिएगा। यीशु मसीह की उपस्थिति से आप क्रिसमस को मनाइएगा और परमेश्वर की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह नबी की किताब, जो आप जानते हैं,
40 अध्याय का 3 पद से लेकर मैं 5 पद तक आपके सामने रखना चाहता हूं। यशायाह नबी किताब उसके 40 अध्याय 3 पद से लेकर 5 पद तक वहां इस प्रकार लिखा है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक की तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों को मैं बीते दिनों से ये कहकर आ रहा हूं कि परमेश्वर का तेज आपके जिंदगी में होनी चाहिए। परमेश्वर के तेज परमेश्वर ने पुराने नियम में अनेकों को दिखाई दिया। अगर हम देखते हैं कि मूसा को उस जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिए, इजराइलियों को परमेश्वर की उपस्थिति जिसको सकीना ग्लोरी कहा जाता है, यानी परमेश्वर के तेज में उपस्थिति, जो परमेश्वर के वचन कहता है। परमेश्वर के प्रकाश की उपस्थिति मूसा को दिया था अग्नि के द्वारा। इस्राएलियों को परमेश्वर ने दिन में बादल के खंबे और रात में अग्नि के ज्वाला के द्वारा, अग्नि के खंबे के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को अगुवाई किया है। यह परमेश्वर की उस सकीना ग्लोरी की उपस्थिति है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने उस साक्षी संदूक के ऊपर बादल के समान आकर वहां घिर जाते थे, वो भी परमेश्वर का एक उपस्थिति है। सकीना ग्लोरी उसको कहा जाता है, यानी ज्योति के द्वारा, अग्नि के द्वारा, बादल के द्वारा और दूतों के द्वारा भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रदान करता था और लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन को बिताते थे। मैं क्यों उसको कह रहा हूं? क्योंकि 5 पद में बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। यह परमेश्वर का वचन है, यहोवा का तेज प्रकट होगा। आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पुराने नियम में परमेश्वर अपनी सकीना की उपस्थिति को देता रहा और उसके बाद अगर नए नियम में अगर हम आ जाते हैं, उन गरीबों के ऊपर, उन लाचार के लोगों के ऊपर जो समाज से बाहर थे, जो गडरिये हैं, गडरिया रात को अपना पशु जितने हैं जानवरों की पहरा दे रहे थे। उस समय परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आया, जिसको सकीना ग्लोरी कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, जब कलीसिया शुरू होती है, पेंटिकोस्ट के दिन में चेले लोग वहां बैठे हुए थे, उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आती है, आग की जीभ के समान वो आती है, यानी उसको भी सकीना ग्लोरी ही कहा जाता है। सकीना ग्लोरी के द्वारा चर्च के शुरुआत होती है। अगर हम पृथ्वी की बातें कहें, संसार की बातें कहें, परमेश्वर ने पहली बातों को उन्होंने कहा कि उजियाला हो, यानी उजियाला हो जाता है। यानी ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो सकीना ग्लोरी है, वह अपनी उपस्थिति के द्वारा सारे असंभव को संभव में बदल देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन अगर हम 5 पद को अगर ध्यान देते हैं, 5 पद के अनुसार, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, यानी यीशु मसीह जो जगत के ज्योति है, हम अच्छी रीति से जानते हैं।
मेरे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है, उस पंडितों के बारे में सोचिएगा जो पंडितों ने उस उद्धारकर्ता के जन्म की खोज में लगे हुए थे। वे अपने शास्त्र को अध्ययन कर रहे थे। शास्त्र को अध्ययन करते करते उन्हें पता चला कि पूर्व में वो एक तारा दिखाई दिया। वो तारा सकीना ग्लोरी के प्रतीक है। उसको देखने के बाद ये लोग को पता चला कि संसार में उद्धार करता जन्म हो गए हैं। ज्योति के माध्यम से, ज्योति के प्रतीक को लेकर वे वहां चलने लगते हैं। वो सकीना ग्लोरी रूपक जो तारा है उनको अगुवाई करके लेते चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तारा हमें अगुवाई करता है, जो मैंने बीते दिनों में आपको कहा है। तो परमेश्वर के वचन हमें यह कहता है, अगर यीशु मसीह के जन्म के समय एक तारा उस सकीना ग्लोरी के प्रतीक के स्वरूप उस ज्योतिषों को दिखाई दिए और वे तारे को देखते देखते वे चलने लगे। कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके जीवन में उस उजियाला को लेकर आना चाहता है। यीशु मसीह उस दीप्ति को लेकर आपके जिंदगी में वो आना चाहता है। लेकिन बात यह है, परमेश्वर का वचन लिखा है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। कब यहोवा का तेज प्रकट होगा, यह आपके और मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, क्रिसमस तो मनाएंगे, सही बात है, लेकिन बिना ज्योति से कैसे क्रिसमस को मनाएंगे? यानी बिना यीशु से। ज्योति का मतलब यीशु है, निष्कलंक है, बेदाग है, अंधकार नहीं है, निष्पाप है। वो यीशु जब संसार में जन्म हुआ था, उस यीशु की अगर आप पालन करने जा रहे क्रिसमस को, तो बिना ज्योति से, बिना यीशु से आप कैसे क्रिसमस को मनाएंगे? हो सकता है आप कितने सालों का भी क्रिश्चियन क्यों ना हो, इस साल आपके क्रिसमस मनाना कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। केवल वस्त्र और भोजन से ही सीमित ना हो जाए, जो बीते दिनों से मैं आपको कहकर आ रहा हूं। केवल भोजन और वस्त्र से नहीं, बल्कि ज्योति से आपके घर चमक जाए। ज्योति का मतलब ये सारे लाइटिंग के डेकोरेशन से नहीं, बल्कि आत्मिक ज्योति जो यीशु हमें देना चाहता है, उसमें हम भरपूर हो जाए। लिखा है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। यानी अंग्रेजी में ये लिखा है, एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड यानी परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर का ज्योति है, आपके परिवार में प्रकट होगा। उसके बाद आप क्रिसमस को मनाएंगे। लिखा है, तब यहोवा का तेज। तो मनुष्य को भी समझना है, क्या करने के बाद परमेश्वर का तेज आपके जीवन में आएगी, यीशु का उपस्थिति आपके जीवन में आएगी। मैं कहना चाहता हूं, बिना यीशु से आप क्रिसमस को नहीं मनाएंगे, क्योंकि किसी का बर्थडे अगर आप करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का उपस्थिति होना जरूरी है। इसलिए यीशु आपके घर में होना चाहिए, ताकि आप क्रिसमस को मना सकते हैं ना। बाइबल में क्या लिखता है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा आपके परिवार में। क्यों, क्या के लिए, कब होगा? क्योंकि 4 पद में कुछ शर्त लिखी गई है। भविष्यद्वक्ता ने यीशु के दूसरे आगमन या भविष्यत के बारे में बता रहे हैं ना, इसलिए कि ये 40 अध्याय की बातें हैं। यशायाह 40 अध्याय से लेकर 66 अध्याय तक यशायाह नबी को ये नया नियम के पुस्तक के साथ तुलना किया जाता है। यानी यशायाह किताब में जो 66 अध्याय है, पहला 39 अध्याय ये पुराने नियम के बातें कही जाती हैं, और बाकी 27 अध्याय को नया नियम के अनुसार जोड़ा जाता है। तो यहीं से शुरू होता है 40 अध्याय से नया नियम की बातों को। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार में यहां लिखता है, किसी की पुकार सुनाई देती है। ये मत्ती 3 अध्याय का 1 पद से लिखी जाती है। यूहन्ना जो बपतिस्मा है, यूहन्ना बपतिस्मा भी इसी प्रकार प्रचार कर रहा था कि मन परिवर्तन करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया। यहां भी उस मन परिवर्तन करने की बातें ही यहां
कही जाती है, जो कि आप 4 पद में पाए जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है 3 पद के अनुसार किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यानी पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि डेजर्ट में यानी मरुभूमि में, जंगल में हाईवे को बनाना है। यानी आपके परिवार के बातें जो 4 पद में लिखा हुआ है, 4 पद में जो जंगल है, जो झाड़ी है, जो पहाड़ है, जो ऊंचा नीचा है, जो खाई है, जो तराई है, ये सारी बातों को राजमार्ग में बनाने के लिए कही जाती है। तब जाकर परमेश्वर का ज्योति आपके ऊपर प्रकट होगा, परमेश्वर के तेज आपके परिवार में प्रकट हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आज हम 4 महत्वपूर्ण बातें इस यशायाह नबी किताब उस 4 पद के यानी 40 अध्याय के 4 पद में 4 महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, उसको हम संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। यद्यपि आपने बहुत बार उसको सुने होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। 4 पद में लिखा है, हर एक तराई भर दी जाए। तराई के बारे में अगर आप चिंता करोगे, पढ़ना चाहते हो, तो दाऊद के बारे में सोचिएगा। दाऊद किस प्रकार भेड़ बकरी को लेकर तराई में घूमता था। नहीं तो भजन संहिता 23 को पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा। मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलता रहा। प्यारे दोस्तों, तराई किस प्रकार की होता है? ऊंचा नीचा उबड़ खबड़ होता है। कई प्रकार के जंगली जानवर, जहरीले जानवर भी वहां रहते थे। फिर भी दाऊद ने अपने भेड़ बकरी को चराता रहा और उस तराई को भर देने के लिए कहा जाता है। अंग्रेजी पद के अनुसार हमें ये बातें लिखती है कि ऑल द फ्लैश यानी सारे संसार के लोग उनको देखेंगे। 5 पद में लिखा है, पर 4 पद के अनुसार हरेक के तराई यानी एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, यानी उसको फीलिंग प्रोसेस कहा जाता है। भर दी जाना यानी फीलिंग, भर देने के बातें फीलिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये किस प्रकार की फीलिंग है प्यारे दोस्तों? किस प्रकार का भर देने के बातें कही जाती है? यानी परिवार में वो पाए जाते हैं। क्या परिवार में पाए जाते हैं? परिवार में ये पाया जाता है कि पत्नी अगर बच्चों को लेकर प्यार करती होगी, तो आप जो पतिदेव लोग हैं, आप बाहर निकल कर चले जाते हो, बोलते हैं आप प्रेयर करो, आप मेरे लिए भी प्रेयर करो और दूसरों के लिए भी प्रेयर करो। ऐसा अनेक बार परिवार में हमें देखने के लिए मिलता है। बाइबल पढ़ने के समय आपको नहीं मिलेगी। इतने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं कि ये गड्ढा तराई जैसे हो जा रहे हैं। पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रहा है, पारिवारिक बाइबल अध्ययन नहीं हो रहा है, कलीसिया जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं हो रहा है ना। क्यों? वही वचन तो दिया जाता है, कलीसिया में जाने में वही वचन दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, वही वचन आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। मैं एक आर्टिकल को पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में एक भक्त ने लिखा है, यीशु मसीह का जितना वर्ड्स है, जितने शब्द है, जितने वाक्य यीशु मसीह ने कहा, सब मिलाकर अगर एक ही साथ अगर पढ़ते जाएंगे तो 45 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। 45 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, जो पूरे बाइबल को प्रकाश करता है। यीशु मसीह जितने अपने मुंह से कहा है, उस सारे वचनों को, सारे पदों को अगर पढ़ेंगे तो करीबन 45 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगता है। इस प्रकार के लोग पढ़ने वाले कहते हैं। तो आज मेरे लिए और आपके लिए वो चैलेंज है, वही 45 मिनट का वचन ही आपके जीवन को बदल देगा। वही 45 मिनट का वचन ही आपके रोगों से आपको चंगा करेगा। उस 45 मिनट के वचन ही आपके बच्चों को सीधा करेगा, अपने बच्चों को खड़ा करेगा, पति पत्नी को प्रभु आशीर्वाद करेगा, आपके परिवार को वो आशीर्वाद करना चाहता है। वही 45 मिनट का वचन से है। इसलिए प्रेयर में ढिलाई, वचन पढ़ने में ढिलाई, प्रार्थना करने में ढिलाई। और ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं, उसको सेल्फ राइचियसनेस कहते हैं, आत्मधार्मिकता, यानी हम सब कुछ जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ये करते, वो करते, वो करते। इस प्रकार की चिंताधारा भी एक तराई प्रकार की है। और आखिरी बात यह है कि
अनफेथफुलनेस, अनफॉरगिवनेस। यानी आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे और ईमानदार नहीं होंगे तो बाइबल आपको क्या बता रहे हैं प्यारे दोस्त? ये तो आपके तराई है, उसको फिलअप करना है। पारिवारिक की गंदगी से आपके जीवन को दूर करके ले जाना है। इसलिए इस प्रकार तराई जो हमें स्पिरिचुअल बातों को कहता है, फिजिकल के बातों को कहता है, ये फिजिकल समस्या और स्पिरिचुअल समस्या के जो गड्ढा है उसको दूर करना है। अनेक रॉन्ग रिलेशनशिप, जो आत्मिक तौर पर जो गलत बात है वो हमारी जिंदगी में होता है। पारिवारिक की समस्या, पति पत्नी की समस्या, मैरिटल इशू, यानी पति पत्नी में जो दिन प्रतिदिन गहरा बढ़ता जा रहा है, यानी खाई होता जा रहा है, खाई होता जा रहा है, मिलने के बजाय वे खाई होते जा रहे, दूर होते जा रहे, उसको भर देने की बातें, वो तराई को भर देने की बातें कही जाती है। अगर आप पति पत्नी हैं, आपके जिंदगी में अगर ऐसा कुछ है जो बनता नहीं आपके दोनों के बीच में, वो तराई को भर दीजिएगा और उसके बाद क्रिसमस को मनाइएगा। उस तराई को ना भरते हुए आप कितने भी ब्रांडेड कपड़े को पहन लो प्यारे दोस्तों, मेरे प्रभु के लिए क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास तो परमेश्वर के तेज नहीं आएगा, यहोवा का तेज नहीं आएगा, केवल ब्रांडेड कपड़े ही आपके पास आएगी। इसलिए परमेश्वर का जो वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैरिटल वैवाहिक जीवन को अच्छे रीति से हमें रखना है। फिजिकल जो प्रॉब्लम है उसको परमेश्वर के हाथ में देना है। रॉन्ग रिलेशनशिप को राइट रिलेशनशिप बना दीजिएगा, जो कि तराई को भर देने की बात है। दूसरी बात यह लिखा है परमेश्वर के वचन के अनुसार, हर एक के पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिया जाए। प्यारे दोस्तों, ये पहाड़, ये पहाड़ यानी एवरी माउंटेन्स एंड हिल शैल बी मेड लो, लोअरिंग प्रोसेस। पहली बात तो फीलिंग प्रोसेस हमने देखे, गड्ढा को फिल करना है, और लोअरिंग प्रोसेस जो ऊंचा है, जो माउंटेन्स है, हिल्स है, उसको क्या है, लो कर देने की बात है। हमारे घमंड, हमारे अहंकार, प्यारे दोस्तों, सारे गंदगी का जड़ है, सारे गंदगी के जड़ हैं। यानी हम ढीठ हो जाते हैं पहाड़ के समान। हम सोचते हैं, हम कहते हैं हम दृढ़ हैं, हम स्ट्रांग हैं, कहते हैं कभी कभी, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार चिंताधारा हमारे जिंदगी में जो अशूर का नामक के एक के लोगों के प्रति भी, बेबीलोन के लोगों के प्रति इस प्रकार था, इस प्रकार था। इसलिए बाइबल में यहां असुर की पुनः धमकी के बारे में 37 का 8 पद के अनुसार यह लिखा हुआ है, और उसके बाद बेबीलोन की बातों को भी लिखा हुआ है 239 अध्याय का यशाया किताब में। तो बात क्या है, ये जो ढीठ लोग हैं उनको गिराया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन आपको यह कहा जाता है कि यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है, ज्योति के द्वारा संसार में जन्म हुए हैं, सारे संसार क्रिसमस को मनाने के लिए तैयार हैं। आप भी क्रिसमस को मनाएंगे, लेकिन अहंकार के द्वारा नहीं, गर्व के द्वारा नहीं, उस पहाड़ के समान नहीं जो खड़ा रहता है, सालों भर खड़ा रहता है और कहीं सारे रुकावट करता है। इसलिए इन सारे रुकावट को दूर कर दे। कौन सा रुकावट है? जेलसी है। कौन सी रुकावट है? अभिलाषा है। कौन सी रुकावट है? अहंकार, गर्व है, कठिन मन वाले हैं, और अनफेथफुल पीपल है, और अनाज्ञाकारिता लोग हैं। संसार में अनेक लोग हैं परमेश्वर के आज्ञा के विरोध काम करते हैं। मेरे दोस्तों, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस को आप मनाने जा रहे हैं, उसी की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए आप क्रिसमस को मनाएंगे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए बाइबल बता रहे हैं कि ये पहाड़ और पहाड़ियां आपके एटीट्यूड एंड आपके एक्शन को डाउन करना है। यानी जो कुछ भी आपकी एटीट्यूड भीतर में है, समय के अनुसार वो एक्शन में बदल जाता है। So whatever your attitude is, you have to change it.
यू हैव टू कम डाउन बिफोर द लॉर्ड। आपको प्रभु के निकट आ जाना है, यानी ऑल योर एटीट्यूड एंड एक्शन शुड बी लोअर हो जाना चाहिए, डाउन होना चाहिए। तब जाकर यहोवा का तेज आपके परिवार के ऊपर प्रकट होगा। और उसके बाद तीसरी बात यह कहा जाता है, क्या है तीसरी बात? जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाए, यानी some things will have to be lined up। परमेश्वर के वचन के अनुसार द crooked shall be made straight। क्रूकेड यानी टेढ़ा मेढ़ा जो बातें हैं उसको सीधा किया जाना चाहिए। ये स्ट्रेट करने का प्रोसेस है। पहली बात है हमने फीलिंग प्रोसेस देखे, दूसरी बात है लोअरिंग प्रोसेस हमने देखे, तीसरी बात है स्ट्रेट करने का ये प्रोसेस है। ये क्रूकेड को हमें सीधा करना है। प्यारे दोस्तों, अनेक समय हम इंसान को धोखा देते हैं। क्रूकेड चिंताधारा हमारे जिंदगी में रहती है, टेढ़ा मेढ़ा का चिंताधारा रहता है। कहने का ये अर्थ है कहते एक प्रकार करते दूसरा प्रकार। उसको ये कहा जाता है जो टेढ़ा है उसको सीधा किया जाए। आप कहते एक प्रकार की बातें और कुछ समय के बाद आप बदल जाते हो, आपके जुबान बदल जाती है, आपकी चिंताधारा बदल जाती है। क्यों ना? आपके जीवन में ऐसा स्वार्थ है जो सच्चाई को जानते हुए भी आप प्रकाश नहीं करते हो। इस क्रूकेड पॉलिसी को इंसान के जिंदगी से निकल देना चाहिए, तब यहोवा का तेज आपके परिवार में प्रकट होगा और आप क्रिसमस को बड़ी सुंदर से मनाएंगे। आप प्रॉमिस करते हैं कुछ और उसके कुछ समय के बाद उस प्रॉमिस को आप तोड़ देते हो, उसको नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर के संग रहने के लिए वादा करेंगे, कब करेंगे? 31 नाइट दिसंबर को 31 नाइट दिसंबर को प्रॉमिस करेंगे, प्रभु मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। मान लीजिए जो नशा सेवन करते हैं वे कहते हैं मैं नशा सेवन को छोड़ दूंगा 1 तारीख से, लेकिन और कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू कर देंगे। कोई गंदे की जिंदगी में है जो कि छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं पर कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। There is nothing is too hard for the Lord। हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जो परमेश्वर ने मरे हुए लाजार को जो 4 दिन से सड़ गया था उसको उठाकर ले आता है। जो परमेश्वर पत्थर से पानी निकलता है, जो परमेश्वर पानी के ऊपर चलता है, जो परमेश्वर आसमान से मन्ना और बटेरों को देता है, वो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है जो आपके जीवन को पूरा करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए। तो क्यों क्रूकेड चिंताधारा में जीवन को बिता रहे हैं, या टेढ़ा मेढ़ा होकर जिंदगी को क्यों बिता रहे हैं, अहंकार गर्व होकर क्यों जीवन को बिता रहे हैं, अपने प्रतिज्ञा को पूरा ना करते हुए क्यों जीवन को बिता रहे हैं? यानी कहते अगर हैं तो करना भी हम सीख जाए। जो लिखा है हरेक जो टेढ़ा चीज है हमारी जिंदगी में वो हमें सीधा कर देने की बातें हैं। चौथी बात हमें ये लिखते हैं ऊंचा नीचा, जो ऊंचा नीचा है उसको चौरस किया जाए। चौथी बात यानी द रफ प्लेस को प्लेन कर दिया जाए, यानी समथिंग विल हैव टू बी लेवल आउट। आपके जीवन में फीलिंग तो करना है, लोअरिंग तो करना है, स्ट्रेट तो करना है, लेवल भी करने की बात है परमेश्वर के वचन कहता है, यानी स्मूथिंग प्रोसेस कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब रास्ता उबड़ खबड़ हो जाता है, जब रास्ता उबड़ खबड़ हो जाता है, चाहे नेशनल हाईवे भी क्यों ना हो, हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े नेशनल हाईवे हमारे भारतवर्ष में है पर हर समय लोगों चिल्लाते रहते हैं इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे, लेकिन खराब है, लोग जा नहीं पाते। बड़े बड़े डंपर चलता है, ट्रेलर चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, गड्ढा गड्ढा हो जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि उसको लेवल कर देने की बातें कही जाती है। अगर आपकी आत्मिक जिंदगी अगर ऐसे होगा तो कैसे प्यारे दोस्तों राजाधिराज महान परमेश्वर आपके जिंदगी में आएंगे। यानी बाइबल बता रहे हैं आप पहला
थिस्सलुनी किताब में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनी किताब उसकी अगर हम पढ़ते हैं 5 अध्याय का, उसके 21 और 22 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनी उसके 5 अध्याय 21 और 22 में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अभी चिंता करना है, कैसे लेबलिंग करना है। जो कुछ भी यानी आपको गड्ढा दिख रहे हैं या ऊंचा नीचा दिख रहे हैं, उसको लेबल करने की बातें यहां परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप लेबल नहीं करते हैं अगर आप लेबल नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर से दूर होकर जीवन को बिता रहे हैं। अपने आप को परख लीजिएगा। लेकिन याद रखना, यहां परमेश्वर का वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, ये बातें भी लिखा है। उसके बाद सब बातों को परखो, और क्या लिखा है, जो अच्छा है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार के बुराई से बचे रहो। सब प्रकार के बुराई को, जितने गड्ढा है, जितना ऊंचा है, उसको लेबल आउट करना आपके कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, ताकि गाड़ी स्मूथली चलेगा। नहीं तो आप जैसे गाड़ी चलाते समय गुस्सा होते हो हैं, ठीक उसी तरह परमेश्वर देखेगा, अरे इनके परिवार में, आपके परिवार में कुछ लेवल ही नहीं है। पत्नी एक प्रकार, पति एक प्रकार, बच्चे एक प्रकार, ऊंचा नीचा से चल रहे हैं। कैसे प्यारे दोस्तों आप क्रिसमस को मनाएंगे जब यीशु ही वहां नहीं है? केवल कपड़े के द्वारा, यानी वस्त्र के द्वारा और भोजन के द्वारा यही आपको काफी लगता है? नहीं प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन ये कहा जाता है, कुछ तो आपको लेवल आउट करना है। आपके घमंड को कंट्रोल कीजिएगा, आपके अहंकार को कंट्रोल कीजिएगा, आपके धन को कंट्रोल कीजिएगा, आपके ज्ञान को कंट्रोल कीजिएगा। जो कोई भी ताकत आपके पास है, चाहे पति के पास हो या पत्नी के पास हो या बच्चों के पास हो, उसको लेवल करने के लिए कोशिश कीजिएगा। जहां लेवल होता है, लोगों का आना जाना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके प्रति हो जाएगी। नहीं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जहां उबड़ खबड़ है उस रास्ते में लोग जाना पसंद नहीं करते। जहां प्लेन है, जहां लेवल है, वहीं लोग जाना चाहते हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप लेवल नहीं करोगे तो लोग आपके रास्ते में नहीं आएंगे, मेरे रास्ते में नहीं आएंगे, तो हम लोगों से दूर हो जाएंगे। हम लोगों से दूर हो जाएंगे, लोगों के साथ ही साथ हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें 1 इंच भी हमें छोड़ना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें 1 इंच भी छोड़ना नहीं चाहता है, पर हम लेबल नहीं करने के द्वारा, हम लेबल नहीं होने के द्वारा हम माइल्स दूर परमेश्वर से रहते हैं। कई माइल्स हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। अगर आप सुन रहे हैं ये वचन को, आप अपने आप को परख लीजिएगा। बाइबल बता रहा है, सब प्रकार बुरी चाल चलन से आपको मन को फिराना है। यहां पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छा है, जो अच्छे हैं उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये परमेश्वर का वचन है। अगर बुराई से बचे नहीं रहेंगे तो लेबल नहीं होते हैं। अगर लेबल नहीं होते हैं, आप 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल या 10 माइल तक आप दूर रहोगे। परमेश्वर आपको 1 इंच छोड़ना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें 1 इंच छोड़ना नहीं चाहता है। पर अगर आप 1 माइल अगर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो चिंता कीजिएगा। आप घर में इस अंक को देखिएगा कि 1 माइल में कितना इंचेस होता है। मेरे हिसाब से 1 माइल 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होता है, और 1 माइल करीबन 63,360 इंचेस होता है। ध्यान देते हैं, यह परमेश्वर का वचन हमें क्या लेके जाता है। परमेश्वर हमें 1 इंच भी छोड़ना नहीं चाहते। 1 इंच कितना दूर है प्यारे दोस्त, इतना है, इतना भी नहीं छोड़ना चाहता है परमेश्वर। लेकिन हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हुए अपने जीवन को लेबल नहीं करने के द्वारा हम कितना इंचेस दूर हो जाते हैं। अगर 1 माइल अगर दूर होते कितना इंचेस होते हैं, यानी 63,360 इंचेस हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो चिंता कीजिएगा, आप कितने दूर, कितने नजदीक परमेश्वर के हैं।
परमेश्वर का वचन लिखता है, ड्रॉ नियर टू मी देन आई विल ड्रॉ नियर टू यू। उसके बाद आप क्रिसमस को मनाएंगे। आज अनुताप कीजिएगा, आज मन को परिवर्तन कीजिएगा। बाइबल बता रहे हैं, बाइबल हमें बता रहे हैं कि फीलिंग प्रोसेस के द्वारा, यानी तराई को भर दिया जाए। पहाड़ यानी गर्व, अहंकार, जो माउंटेन्स है, रुकावट है, उसको भी आपको लो कर देना है। हाँ, हर समय गर्दन को उठाकर ना चले, अपने जीवन को मैं करके जीवन को ना बिताए, लोअरिंग प्रोसेस हो जाइएगा। और जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा करने के लिए कोशिश कीजिएगा, और जो कुछ भी ऊंचा नीचा है उसको लेवल करने के लिए कोशिश कीजिएगा, जिसमें परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। जब परमेश्वर का तेज प्रकट होगा तो बाइबल में क्या लिखा है, आखिरी बातों को हम कहकर समाप्त करेंगे। बाइबल में ये लिखा है, जब परमेश्वर का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। सभी लोग देखेंगे। जिस प्रकार क्रिसमस सबों के लिए है, सारे संसार के लोगों के लिए है, जाति विजाति सबके लिए है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को सभी देखना चाहते हैं। आप यीशु मसीह को अपने परिवार में रखते हुए इस साल का क्रिसमस को मनाएंगे। अपनी आंखें बंद करें, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज प्रभु तेरे लोगों को मन परिवर्तन की बातों को तूने कहा है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु में तूने कहा सारे तराई को प्रभु भर दिया जाएगा, जितने पहाड़ है प्रभु उसको डाउन किया जाएगा, लो किया जाएगा प्रभु, जितने टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा करना है प्रभु, जो ऊंच नीच है उसको लेवल करने के लिए प्रभु तो कहता। आज हमारे आत्मिक जीवन यही तो बता रहे हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू उनके घर में होना चाहता है, तो उनके जीवन में होना चाहता है, उनके परिवार में होना चाहता है। लेकिन अगर ये चार बातों को अगर ठीक करके पालन नहीं करेंगे तो तेरा तेज कैसे प्रकट होगा। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हे पिता, तो हमें आशीष दे और तू अनुग्रह करना, क्योंकि प्रभु सारे संसार यद्यपि कोरोना से परेशान हुई है, अभी भी कोरोना का प्रहार चल रहा है प्रभु, तू अगर हमें जिंदा रखा है प्रभु, हम तुझे स्वागत करते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में रह, ताकि प्रभु यीशु में तेरी उपस्थिति से प्रभु हम इस साल के क्रिसमस को मनाएंगे। हाँ प्रभु, केवल वस्त्र और भोजन से नहीं बल्कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। मेरे ईश्वर के पिता, तेरे लोगों को तू आशीष दे। बीमार भाई और बहनों को प्रभु तू चंगाई प्रदान करना प्रभु, चाहे उनके जो कोई भी बीमार क्यों ना हो प्रभु, तू ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। उनके विश्वास को बढ़ा दे, उनके विश्वास के अनुसार उनके परिवार को तो चंगा कर देना। मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते शोकित परिवार के लिए, जो बीते रविवार को हमारे भाई बेंजामिन बिशोई के साधर्मणी को प्रभु तूने अपने पास बुला लिया, उनके अर्धांगिनी को प्रभु तूने अपने पास बुला लिया। बीते मंगल को उनकी जो बरियल हुई है, उस शोकित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस शोकित परिवार को तो बहुत ऐसे आशीष देना, और उस खाली जगह को प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु तो भर देना। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, छोटे बड़े बीमार जो पाए जाते हैं, उन सारे बीमार भाई और बहनों को प्रभु तो आशीर्वाद कर, तो अनुग्रह कर। हमारे जवानों को तो आशीर्वाद करना, हमारे बच्चों को तो आशीष देना, और हमारे कलीसिया के सारे संस्था को तो आशीष दे, और विशेष करके हमारे कमेटी भाइयों को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य के द्वारा तो आशीष देना, ताकि कलीसिया को और भी आगे बढ़ाते जाएंगे। और जो कुछ भी काम है प्रभु, उन सारे कामों में भी तो आशीर्वाद करना। जीवित परमेश्वर में प्रार्थना करता प्रभु, आने वाले दिनों में जब क्रिसमस के प्रोग्राम भी होगी प्रभु, सभी प्रभु तेरे उपस्थिति में क्रिसमस को मनाएंगे, और प्रभु वे नए साल में भी प्रवेश कर ले। मेरे ईश्वर के पिता, सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक तू रहा है, धन्यवाद देते हैं। पुनर्बार तेरे लोगों को जो इस समय तेरे आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे,
इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के सभियों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह कर, दया करे। हम ऐसा प्रार्थना करते रहे ताकि आने वाले दिनों में पूरे लोग हम मिलकर कलीसिया में प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह के नमस्कार।